हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग। तो आज मैं जो ब्लॉग लेके आपके पास आ रही हूँ वो बहुत ही मेरी लाइफ का प्रीसियस मोमेंट्स है जिसको मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो लाइफ में ये जो पल होते हैं ये बहुत अनमोल पल होते हैं और इन पलों को हमेशा के लिए जो है याद रखा जाता है। जब भी हम जो है उन पलों को याद करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये लाइफ का बहुत ही गोल्डन मोमेंट्स होता है। और मैंने जो है पिछले कल मैं थोड़ा काम कर रही थी तो फिर क्या हुआ, मेरी अलमीरा थी तो उसको मैंने पूरा साफ़ किया और वहाँ पे मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिली, क्योंकि आपको पता है बिज़ी लाइफ में जो है टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कुछ ऐसी मेमोरीज़ मुझे मिली, वो प्रीशियस चीज़ मैं बताऊंगी आपको इस सारे ब्लॉग में। वो है मेरी एल्बम, आप देख सकते हैं ये मेरी एल्बम है, शादी की एल्बम है। तो ये मेरे को मिली और ये मेरी एल्बम जो है ये मेरी मायके वालों की तरफ से बनी हुई है और ससुराल वालों की तरफ से अलग से बनी हुई है। और मैंने जो है इसको देखा तो मेरे को पुरानी जितनी भी मेमोरीज़ थी वो मेरी आंखों के सामने आ गई। ये ज़िंदगी का बहुत ही सुनहरा पल होता है और इस पल को जो है हमेशा के लिए याद रखा जाता है। एक लड़की के लिए तो ये पूरे लाइफ का बहुत ही गोल्डन मोमेंट्स होता है, क्योंकि जब शादी होती है तो उसकी सारी दुनिया ही बदल जाती है और जो है उसकी लाइफ ही चेंज हो जाती है और उसे जो है दूसरे घर में जाना पड़ता है। वहाँ पे सब कुछ उसके लिए नया होता है। उसके सास ससुर, उसके जितने भी रिश्तेदार, हस्बैंड और नई फैमिली और नए रिश्तेदार, सब में एडजस्ट होना पड़ता है। तो ये उसके लिए बहुत ही लाइफ का चैलेंज होता है जो उसको जो है धीरे धीरे करना पड़ता है, धीरे धीरे समझना पड़ता है। इसके लिए टाइम लगता है। तो आज जो है और धीरे धीरे करके सब समझा जाता है, लेकिन एक नए माहौल से दूसरे माहौल में जाना बहुत बड़ी बात होती है। फैमिली से दूसरी फैमिली में एडजस्ट होना बहुत बड़ा चैलेंज होता है लाइफ का, लेकिन धीरे धीरे करके सीख जाते हैं। पहले बहुत सारी गलतियां होती है लेकिन धीरे धीरे करके उन गलतियों में भी सुधार आ जाता है। तो इसी तरह से जो है आज बात चली है मैरिज की, क्योंकि मैंने अपनी मैरिज की एल्बम जब देखी तो मेरे को पूरी अपनी पुरानी जो है मेरी यादें ताज़ा हो गई और मैं उन यादों को आप लोगों के साथ जो है शेयर करना चाहती हूँ। और मैंने सोचा कि आप भी देखेंगे कि किस तरह से मेरे ज़िंदगी के वो हसीन पल थे, वो प्यारे पल थे जो अभी तक मैंने संभाल के रखे हैं बहुत अच्छी तरह से। और आगे भी मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली उन मेमोरीज़ को देखे। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ जो है ये अपनी मैरिज के एल्बम को शेयर कर रही हूँ। तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। और इसमें जो है सबसे पहले जैसे कि स्टार्टिंग में सब सारा बताया गया है कि कब कैसे एक दुल्हन रेडी होती है, रेडी होने के बाद जो है कैसे कौन कौन से हमारे कस्टम्स होते हैं और उन कस्टम्स के हिसाब से जितने भी रीति रिवाज होंगे और उन सभी रीति रिवाजों को अपनाते हुए, सारी कस्टम्स को पूरे करते हुए जो है कैसे दूल्हा आता है, मेहंदी लगती है और उसके बाद जो है बोटना लगता है और उसके बाद बारात आती है और जो है भिंडी डलती है और सारे जितने भी रीति रिवाज हैं वो इस एल्बम में है। तो मैं आपको जो है ये एल्बम बता रही हूँ, अगर आपको अच्छी लगेगी तो ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा जो है एक प्रीसियस मोमेंट्स है और इनको मैं कभी नहीं भुला सकती। मैं क्या, सभी लड़की, कोई भी लड़की, ये तो बहुत ही हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट होता है कि जिससे हमारी जो है लाइफ ही चेंज हो जाती है। तो इस तरह से जब एक
एक लड़की जो है ससुराल आती है तो उसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, उसको देखना पड़ता है सब कुछ। और जैसे वो अपने मायके में फ्री होती है, मायके में तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, और वो अपने मायके में राज करती है अपनी मम्मी पापा के घर में। लेकिन जब शादी हो जाती है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके ऊपर आ जाती है, और जो है लाइफ चेंज हो जाती है। और वहीं से हमारी लाइफ सच में बताएं तो शुरू होती है, क्योंकि पहले तो हम जैसे कि अपने पढ़ाई लिखाई की और घूमे फिरे और मौज की, लेकिन फिर आफ्टर मैरिज जो है हर एक बात को सोचना पड़ता है जान। और कई बार ऐसा भी टाइम आता है जब जो है बहुत कुछ एडजस्ट भी करना पड़ता है। लेकिन बोलते हैं ना, गृहस्थ आश्रम है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा चाहे जो मर्जी हो जाए। और ये आश्रम जो होता है बहुत ही मुश्किल आश्रम होता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो हैं 4 आश्रम हैं, तो उन आश्रमों में सबसे मुश्किल जो आश्रम बताया गया है वो गृहस्थ आश्रम है। तो इस आश्रम के लिए बहुत ही से सैक्रिफाइस भी करने पड़ते हैं, अपनी खुशियों को भी थोड़ा इधर-उधर करना पड़ता है, क्योंकि कई लाइफ में बहुत सारे अप डाउन आते हैं, लेकिन उन सभी को ओवरकम करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो वही ज़िंदगी है, वही लाइफ है। तो आज मैं जो है अपने कुछ लाइफ के अनमोल पल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप एंजॉय को मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। और आगे आने वाले ब्लॉग में आप पूरे देखेंगे कि मेरी मैरिज का क्या क्या किस तरह से हुई, और कैसे कैसे कौन कौन से रीति रिवाज हुए, और किस तरह से सारी रस्में हुई, ये सभी आप देखेंगे। तो स्टार्टिंग में आज आने वाले ब्लॉग में आप देखेंगे कि कैसे जो है शुरू होती है मैरिज, और किस हिसाब से जो है रेडी किया जाता है दुल्हन को। और उसके बाद जो है लेडी संगीत होता है, मेहंदी लगती है, सारी रस्में जितनी भी है। तो आप इंजॉय कीजिए, और जो है इसके बहुत सारे पार्ट बन जाएंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल फर्स्ट पार्ट जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और फिर उसके बाद जो है सेकंड और थर्ड पार्ट भी शायद लंबी लंबी एल्बम है तो बन जाएंगे। तो आप जो है
आपको मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल नीलम तुषार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।